एम न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव के आखिरी चरण चल रहे हैं। अपने 5 साल का भविष्य बनाने के लिए सभी प्रत्याशी पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। जिनको विकास का मतलब भी नहीं पता, वो भी विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। गांव के बारे में नहीं पता, पर गांव की दशा सुधारने का वादा कर रहे हैं। अब क्या करें वो लोग, 5 साल के भविष्य का सवाल है। इन्हीं वादों का आरोप प्रत्यारोप को दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं बुलंदशहर जिले के मैना कलंदरगढ़ी गाँव में, जहां के प्रधान प्रत्याशियों से हमारी हुई बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं मैना कलंदरगढ़ी गांव में। आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ के प्रधान पद प्रत्याशी से। आपका नाम? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। वीरपाल सिंह जी, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? नहीं जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, तो आप पढ़े लिखे नहीं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे अपने गाँव के लिए? गाँव के लिए विकास करेंगे। शिक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे? शिक्षा के लिए भी करेंगे, क्या करेंगे? आगे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए ध्यान देंगे। जी, कैसे ध्यान देंगे आप? ऐसा है, जो भी होगा उसके लिए लोगों का साथ लेंगे, साथ लेके चलेंगे उन्हें। किनका साथ लेंगे? सिर्फ अपने लोगों का साथ लेंगे, कुछ खास चुनिंदा लोगों का, या पूरे गाँव का साथ लेके चलेंगे? कुछ लोग अपना को भी लेंगे, कुछ गाँव का भी लेंगे। कुछ बस गाँव के कुछ ही लोगों को? नहीं, गाँव के तो सारे लोग ही होते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको इस प्रधान पद के लिए, मतलब आपकी पढ़ाई शिक्षा आड़े आ सकती है, बाधा बन सकती है? ऐसा बाधा नहीं, ऐसा है कि मेरा छोटा भाई है, पढ़ा लिखा है जी। ऐसा मैं उसको कराऊंगा अपने साथ में लगा के। नहीं। अच्छा, अपने साथ उनको रखेंगे हाँ, सलाहकार के रूप में? हाँ जी। विकास क्या करेंगे आप? विकास तो ये गांव में जैसे कि रास्ते होते हैं जी। उनके लिए, हाँ। गरीब लोग होते हैं जिनके लिए मकान नहीं होते हैं। जी। ठीक है, जैसे हमारे गांव में टंकी नहीं है। जी। ठीक है नहीं, उसको उसके विकास कराएंगे। जी। ठीक है नहीं, और क्या है, कराएंगे। यही विकास कराएंगे? हाँ। इसके अलावा सफाई, नाली, स्वच्छता, इन ये सब ये तो होगा ही, ये करेंगे आप? ये भी कराएंगे। इससे पहले गांव के लिए कुछ किया है, या ये सब बस जब चुनाव आया तब आप अचानक से सोचने लगे? नहीं, गाँव में जैसे लोगों से जुड़े हुए हैं तो उनके सहायता करते हैं, जैसे भी होता क्या, है। किस तरह की सहायता करते हैं? पैसे से या? जैसे लोग को कोई परेशानी होती है उनकी मदद करते हैं। मदद की? कितने लोगों की मदद की है अब तक आपने? अब तो लोगों में जैसे लोग हैं पास में जितने भी हैं, जैसे जो मदद के लिए आता है, जैसी मदद होती है वो इस तरीके से करते हैं। अच्छा, साफ सफाई के लिए क्या करेंगे अपने गांव के लिए? आप स्वच्छता के लिए क्या करेंगे? सफाई के लिए तो क्या करेंगे, जैसे कि सफाई वाले होते हैं उनसे बोलेंगे भाई सफाई अगर करो। मान लीजिए वो ना आए किसी कारणवश तो नहीं आएंगे तो लोगों से मदद करेंगे, अपने आप से कराएंगे। अच्छा, खुद करेंगे कि नहीं? अब खुद भी करेंगे। खुद क्यों नहीं करेंगे? आज तक किया कभी खुद? हाँ, खुद किया है। एक आखिरी सवाल था हमारा आपसे कि अब तक जो प्रधान रह चुके हैं उन्होंने कुछ गांव के विकास में किया, और क्या बाकी रह गया है, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। बाकी की तो मुझे पता नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया है? गाँव में सड़कें बनवाई हैं, पंचायत घर पर काम कराया है। ठीक है नहीं, गाँव में जैसे गाँव में लैट्रिन होती हैं वो भी कराई हैं, उनका विकास कराया। गाँव में मकान भी बनवाए हैं। जी, तो कुछ विकास बाकी नहीं रह गया? विकास तो रहेगा ही, क्योंकि आगे तक चलता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उस तरीके तो होता भी रहेगा। उनके द्वारा 5 साल में क्या बाकी रह गया? उनके द्वारा तो नहीं पता होगी, मुझे क्या पता क्या रह गया। आप इस गांव के रहने वाले हैं और आप प्रधान पद प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने क्या विकास क्या नहीं करवाया, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा उन्होंने काफ़ी कराया। ठीक है, जो रह गया, जो भी आगे कुछ लायक होगा वो कराएगा उसे। अच्छा, तो आप अगर जनता आपको चुनती तो जो रह गया वो आप कराएंगे? नहीं कराएंगे हम कैसे कराएंगे? आपको तो पता ही नहीं है क्या विकास रह गया है। विकास तो रह गया है, जैसे कि मकान रह गए हैं, टंकियां हैं, गांव में पानी की परेशानी है, नाले हैं। जी। जैसे हमारे नाले नहीं है यहाँ पर, तो उस नाले को बनवाएंगे, पानी की बहुत दिक्कत आती है। तो उन्होंने क्या विकास कराया? इतनी सारी समस्याएं तो रही गई हैं। उन्होंने भी काफ़ी कराया है। उन्होंने जैसे कि बता रहे हैं पंचायत घर बनाया, उसका काम कराया है। नालियों पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने? नालियों पे, इस नाले पर रह गया, उन्होंने बाकी नाली करा रखी है। अच्छा, बाकी करा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान पद के प्रत्याशी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? सुनील जी। आप देख सकते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा किताब है। चलिए, आपका चुनाव चिन्ह किताब मिला, तो आप ये बताइए कि शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है आपने? शिक्षा मैंने 10वीं तक प्राप्त की है। शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? आम जनता मेरे साथ है जी। मैं जनता के लिए कुछ करूँ। क्या करेंगे? शिक्षा के लिए क्या करेंगे? अपने गांव के लिए, गांव के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी सुविधा आएगी लाइफ टाइम के लिए। सुविधा कहाँ से आएगी? ये सरकार से आएगी। सरकार से कैसे मिलेगी? कैसे प्राप्त होगी सुविधा आपको? ये हम लाएंगे, कैसे, कहाँ से आम लाएंगे? जनता के साथ से सहयोग करेंगे। कहाँ लाने जाएंगे? कैसे कैसे आप सरकार को बताएंगे कि हमें सुविधा चाहिए? कैसे, किस तरह से? वो सारी जनता के साथ लेकर नहीं, अपने साथ लगा कर नहीं, जनता को लेके जाएंगे कहाँ?
यहाँ से सुविधा मिलती है। कहाँ से मिलेगी? ब्लॉक तहसील से। गांव में क्या विकास करेंगे आप? गांव में जो जो विकास रह रहा है वो विकास पूरा करना है। क्या क्या रह गया अब तक? जो 5 साल प्रधान रह चुके हैं उन्होंने नहीं किया है, क्या रह गया विकास? कुछ सड़क वगैरह, जी कुछ सड़क संजय वगैरह है, कुछ ऐसी चीज जो भी है। आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? आपका युवाओं का हम देख रहे हैं कि बहुत समर्थन है, युवा आपके आसपास ही है, तो युवाओं के लिए क्या करेंगे अपने गांव के? आम पीढ़ी मेरे साथ है, युवा मेरे साथ है, सारा समाज मेरे साथ है। जी, जो मेरे पास होगा वो मैं करूँगा। तो युवाओं के लिए कुछ खास क्या करेंगे आप एक प्रधान होने के नाते, अगर जनता आपको चुनती है तो? खेलों के प्रति बढ़ावा देंगे, क्या देखते हैं? खेलों के क्रिकेट वगैरह। खेल के प्रति। और गांव में आप स्वच्छता के लिए क्या करेंगे? गांव में जो जो मुझे मेरी निगाह में है वो मैंने सोच रखी है। जैसे बड़ी बूढ़ी माँ है मेरी, और सारी जो पेंशन वगैरह, मकान वगैरह, जो भी चीजें रह रही है मेरे दिमाग में वो मुझे करनी है। आपके दिमाग में क्या लक्ष्य बनाया है? बस मेरा लक्ष्य ये बना कि सारा समाज मेरे साथ है, मैं समाज के लिए कुछ सब कुछ सोचना चाहता हूँ। समाज के लिए सोचा जाता है, सब कुछ आपका समाज ही है जी। और कुछ नहीं है। विकास के इन्हीं वादों को लोगों के पास पहुंचाने के लिए हम पहुंचे बुलंदशहर जिले के सारंगपुर गांव में। सारंगपुर गांव में शिक्षा को लेकर ही चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशी उतर गए हैं। शिक्षा को लेकर क्या वादे किए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चलो गांव की ओर में इस समय हम मौजूद हैं सारंगपुर गांव में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान पद के प्रत्याशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम? सतीश कुमार। सतीश कुमार। सतीश जी, आप प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? जी, मैंने जो शिक्षा प्राप्त करी है अब तक, मेरा जो उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद परम उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को नाम में सही ढंग से स्थापित करने का है। सरकार ने पंचायत के लिए बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण स्तर पर गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कृषि के लिए, सबके लिए कदम तैयार किए हैं। सड़क के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन वो उनका अमल सही रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। आपने शिक्षा की बात छेड़ी है तो ये बता दीजिए कि शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की आपने? मेरी शिक्षा एमकॉम है। मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है कॉमर्स से। वहाँ तक पढ़ा हूँ मैं जॉब भी कर सकता हूँ। और लेकिन मैंने ये सोचा कि जॉब के बाद भी सेवा है, परम उद्देश्य, और पढ़ लिख करके जनता के बीच रह करके ये भी सेवा है। एक सेवा होती है अधिकारी बन करके, और एक सेवा होती है का नाम है सेवक। वहाँ वेतन मिलता है या निस्वार्थ सेवा। ये प्रधान बनने का ख्वाब आपने कब से सजाना शुरू किया? मेरा करीब का नाम है ये 20 वर्षों से। 20 वर्षों से। तो अभी क्यों शुरुआत की आपने? मैं लड़ा था, मेरे पिछले उसमें चुनाव में मेरी पत्नी का नाम है, जब महिला में सीट थी उनको लड़ाया था, लेकिन कुछ का नाम है गांव के राजनीतिक लोग वो सही ताने बाने को नहीं कदम स्थापित करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि यदि का नाम है सतीश इस पद पर आता है तो ये का नाम है हर क्षेत्र की जानकारी है, पढ़ा लिखा है, ये विकास ज़्यादा करेगा, हर क्षेत्र में बढ़ाएगा, इसलिए का नाम है हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हम डाउन हो जाएंगे। तो वो सब का नाम ग्रुप बनाते हैं, उधर चीटिंग से किसी पे उधर का नाम एक प्रत्याशी बना देते हैं, किधर उधर बना देते प्रत्याशी, वोट कट जाती है, वो कामयाब हो जाते हैं। अब तक इस गांव में जो प्रधान रह चुके हैं उन्होंने क्या विकास कराया, क्या उनके द्वारा रह चुका है? तो हमारे पिताजी ने बहुत काम किए, नाली खड़ंजा, मकान कच्चे थे ऊपर के मकान बनवाए गरीबों के, पेंशन, राशन, ये भी का नाम है सब व्यवस्था बढ़िया कराई, गरीबों का सहयोग किया, असहाय लोगों की मदद की। ऐसा है, हमारे पिताजी बहुत मजबूत थे अपने आप को। क्या क्या सीखा आपने इस राजनीति के बारे में पिताजी से? हमने यही सीखा कि सच्चाई की राह पे चलो और गरीबों की मदद।
गांव के विकास के बारे में ये ख्याल आपका चुनाव आने पर या राजनीति में आने के बाद ही आया, या उससे पहले भी आपने गांव के विकास के बारे में सोचा और कुछ किया है आज तक? हमने जब इंटरमीडिएट करने की थी तो उस समय विज्ञान विषय से की थी हमने इंटरमीडिएट। तो हम ये सोचता कहीं का नाम है जॉब प्राप्त करेंगे, लेकिन जब हम स्नातक का नाम करने के लिए NRI से कॉलेज पहुंचे तो मन में कुछ है, मनुष्य को इतनी योनियों के बाद में एक बार जन्म मिलता है ना, क्यों ना का नाम अपने शरीर को का नाम समाज सेवा में लगाना। तो हम तभी से का नाम है समाज सेवा कर रहे हैं। सारंगपुर में अब वही बात करते हैं दूसरे प्रधान पद प्रत्याशी की। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत। जी, आपका नाम? योगिंदर जी। आप प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? पिछले प्रधानों की स्थिति देखते हुए मैं विकास करना चाहता हूँ। अच्छा, पिछले प्रधानों ने ऐसा क्या किया, उनकी स्थिति कैसी थी, जरा कुछ बताइए हमारे गांव दर्शकों देख को। लीजिए, उनकी स्थिति अपने आप ही पता लग जाएगी। मैं किसी के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। अच्छा, तो जब पिछले प्रधान ने कुछ नहीं कराया तो जनता आप पर कैसे भरोसा करे, कैसे विश्वास करे? क्योंकि कि मैंने बिना प्रधानी के भी कुछ काम ऐसे किए हैं। क्या करवाएं, क्या आप हमें बच्चों के दर्शकों को बता दौड़ने के सकते हैं? लिए ग्राउंड वगैरह जी बिना उसके हाँ पहले काम करा दिए हैं। जी। बच्चों के खेलने का मैदान बच्चों के लिए जी। वो पहले ही अब तैयार कराए। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है आपने? जी, 10 कहाँ तक? हाई स्कूल। हाई स्कूल तक। अच्छा, तो शिक्षा के लिए आप अपने गांव के लिए क्या करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए मैम, अभी तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर होता है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अवश्य करूँ। जैसे कि लैब वगैरह बनवाने का अच्छा, प्रोग्राम लैब। है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप अगर जनता आपको चुनती है अपने प्रधान, तो अपने गांव में क्या विकास करेंगे आप? सबसे पहले मेरा है बच्चों के लिए कि बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो बाहर ना पढ़ें, गांव में ही पढ़ें। जी। क्योंकि कि गांव के स्कूलों में ना तो टीचर हैं जी और हैं तो आके बस सो के और वापस चले जाते हैं। जी। आपने ये प्रधान बनने का ख्याल आपके दिमाग में कब से आया? ये करीब करीब मैम 1 साल से। 1 साल से। जी। तो चुनाव प्रचार के दौरान आप क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, प्रचार के लिए क्या क्या कर बस रहे हैं? पब्लिक के पास जा रहा हूँ, जी। उनके पैर पकड़ रहा हूँ। जी। बाकी पब्लिक की अच्छी सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं। पब्लिक मुझे पसंद भी कर रही है। क्या आप लोगों से मिलना जुलना आपने अब शुरू किया है, जब से चुनाव आया है, कि पहले ही से नहीं, शुरू मेरा किया था? कम से कम 6 साल से। 6 साल से शुरू कर रहे हैं। जी। हमने सुना है कि आपको लोग रोहित समाज सेवी भी कहते हैं, तो क्या वजह है, क्या समाज सेवा की है आपने ऐसी? मैम, पहले तो मैं आप हमारे यहाँ गांव में आए, जी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ तहे दिल से। जी। समाज मैंने गांव के अंदर रहकर जी। गांव की सेवा करी है। जी। 10 साल से कंटिन्यू में समाज में से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे कोई भी उनके हारी हो, बीमारी हो, कोई भी मतलब गांव के अंदर सुख दुख हो, उनके लिए मैं 24 घंटा तैयार खड़ा रहता हूँ। गांव में कैसी भी दिक्कत आती है, हर व्यक्ति मेरे पास आता है। जी। ये प्रधान बनने का ख्वाब कब से सजोया आपने? जी, मेरी बचपन से ही जो तमन्ना थी कि मैं बड़ा होकर गांव की सेवा करूं, विकास करूं गांव का। मतलब कि कोई भी, जैसे मैंने सोचा था, टीवी में देखते थे, अखबारों में देखते थे कि भाई उस गांव में ऐसा हो रहा है, उस गांव में वो नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, पानी की टंकी नहीं है, बहुत बैंक नहीं है, बहुत सारी समस्या हैं जो। तो इस वजह मैंने अपने मन में संकल्प किया कि मैं एक दिन गाँव का प्रधान बनकर अपने गाँव की ये समस्या दूर करूँगा। गांव की सेवा करने के लिए आप बिना प्रधान बने भी कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरी थी कि प्रधान बनने की? नहीं, उसमें ये चक्कर है, प्रधान बनकर जी। निधि आती है। जी। जी। निधि से काम करा सकते हैं। जी। शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की आपने? इंटर तक। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे आप अपने गांव के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जनतंत्र कॉलेज है। जी। मैं चाह रहा हूँ कि जनतंत्र कॉलेज है, एक लड़कियों का भी कन्या पाठशाला हमारे स्कूल में बननी चाहिए। जी। डिग्री कॉलेज। अच्छा, और अपने गांव के विकास के लिए और क्या क्या कार्य करवाएंगे, क्या लक्ष्य बनाया है आपने? मैम, सबसे पहला लक्ष्य मेरा ये है, हमारे गांव के अंदर सरकारी अस्पताल है, उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं बैठता है, सरकारी डॉक्टर कोई भी नहीं बैठता। सबसे पहला मेरा ये लक्ष्य है, जैसे आज देश में महामारी चली कोविड की, शायद हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर होते तो शायद हमें खुर्जा जंक्शन कहीं जाना नहीं पड़ता बाहर, यहीं पर हम उनका इलाज करा सकते थे। दूसरी बात है, हमारे गांव के अंदर पानी की टंकी नहीं है। जैसे गरीब तबका के हैं, बेचारे लोग हैं कुछ, जो जिनके पास बिल आज बहुत महंगा हो चुका है, किसी के पास बिल जमा करने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि गांव के अंदर टंकी लगवाना, घर घर पानी पहुंचाना।
ये अस्पतालों में डॉक्टर और सही अस्पतालों की व्यवस्था सही करने का ख्याल आपका चुनाव आने के बाद आया कि पहले से ही नहीं, था? पहले से ही मैंने तो आपने कोशिश क्यों नहीं की अब तक? ये कोशिश करी थी मैंने। पहले जो हमारे पहले प्रधान जी थे, जी उन्होंने सोच में बहुत घोटाला करा शौचालयों में, जी। वो मैंने सस्पेंड भी कराए। अच्छा अच्छा। वो मैंने सस्पेंड भी कराए थे, 2 महीना के लिए वो सस्पेंड भी रहे थे। जी सुधीर जी, आप ये प्रधान बनने का सपना आपने कब से देखा? 5 साल पहले। 5 साल पहले से। तो शुरुआत अभी क्यों की आपने इस सपने को पूरा करने की? अभी ऐसी महसूस हुई इसलिए करी शुरुआत। आप प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? कुछ गांव का विकास और अच्छी तरह बेहतर कर सकें। क्या विकास करेंगे आप गांव का? गांव का जैसे अस्पताल की सुविधा है, सड़क बढ़िया, जी। और भी पानी वानी सुविधा, टंकी लगा बढ़िया तरह वो करेंगे। अच्छा, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है सुधीर जी आपने? एमए की है। एमए किया है। तो अपने गांव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया करेंगे आप? शिक्षा में जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बच्चों के लिए, और भी बहुत शिक्षा की वो चल रही है, समग्र शिक्षा योजना। उन योजना के बच्चों को और पूरी तरह 100% या 90% मतलब साक्षर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा इस देश की धड़कन है, तो युवाओं के लिए, अपने गांव के युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए जैसे देश धड़कन के पढ़ने के लिए तो प्रेरित करेंगे, और दूसरा खेल तो जो ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड की सुविधा इस समय नहीं है हमारे गाँव में, तो उसके लिए सुविधा करेंगे, और हर तरह की जो खेल की वो होती है वो सब करेंगे। क्या गांव के लिए ये चुनाव में आने से पहले आपने कुछ किया है अपने? ना, ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे की हेल्प भी किया है। किस तरह की हेल्प की है? पैसों से या किस तरह की? नहीं, गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कोचिंग करवा कर या कुछ पढ़ा कर, किस चीज़ की कोचिंग? पढ़ने कंपटीशन की। अच्छा अच्छा, कंपटीशन की। अब चलिए आपको ले चलते हैं बुलंदशहर जिले के सुल्तानपुर गांव में। वहां पर प्रधान प्रत्याशी लाखन सिंह पूर्व प्रधान की कठपुतली बनकर खड़े हो रहे हैं, यानी कि प्रधान तो बनेंगे पर सिर्फ नाम के। देखिए ये रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी लाखन सिंह जी से। लाखन सिंह जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि आपने अब तक मतलब प्रधान पद के प्रत्याशी रहने से पहले आपने इस गांव के लिए क्या किया है, और आप क्या ये आपका पहली बार राजनीति में आना है, या मतलब कुछ आपने खास किया है जिससे गांव वाले आपको इसमें आप प्रधान प्रत्याशी अपना चुने, प्रधान बनाए, मुखिया बनाए? ऐसा जी, पहले तो मैं कभी खड़ा नहीं हुआ जी। मैं पहली बार आ रहा हूँ जी। कुछ लोगों की मुझसे कुछ उम्मीदें जी। केवल उन्हीं को पूरा करने के महत्व से मैं खड़ा हुआ हूँ। जैसे मान के चलो, हमारे पूर्व प्रधान जी कोरोना काल की वजह से कुछ काम उनके रुके हुए हैं जी। तो गांव वालों को ये उम्मीद है कि शायद ये हमारे काम अच्छा वाला के कुछ बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी भरोसा जताया मुझ पर जी। जब मैं प्रधान पद के लिए खड़ा हूँ। जब तक प्रधान रह चुके हैं उन्होंने मतलब गांव में पूरा जितना 5 साल में अपने वादे निभाए थे वो सारे पूरे किए? हाँ, सारे पूरे किए। कुछ कोरोना काल की वजह से जो रुके हुए हैं जी, केवल उन्हीं की। क्या क्या रुके हुए हैं? जैसे कि कुछ दो एक नाली वगैरह हैं, ये हैं, नहीं बाकी सब काम कराया उन्होंने। आपके गांव में कितने लोगों की आबादी है अभी? हमारे गांव की लगभग वैसे आबादी तो ज़्यादा है, 1000 की वजह से ऊपर होगी जी। लगभग इतनी होगी, 1000 के लगभग आबादी। और इसमें शौचालय कितने लोगों को मिल चुके हैं? लगभग शौचालय तो सभी लोगों को मिल चुके हैं। सबको मिल चुके हैं? हाँ जी। नालियाँ भी सब हाँ, बन चुकी सब हैं? बढ़िया जी। और खड़ंजे? खरंजे भी ठीक हैं जी, बस 2-1 खरंजे मैंने आपको बताया ना, कोरोना काल की वजह से जैसे वो नहीं बन पाया है, वो 2-1 काम। अगर जनता आपको चुनती है, जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, तो फिर आप क्या करेंगे अपने गांव के लिए? सबसे पहले मतलब क्या लक्ष्य बनाए कि सबसे पहले गांव में ये बहुत ज़रूरी है और ये करना चाहिए? एक तो जी हमारे यहाँ की जो नाली है जी, मेन जो नाली है ये है। दूसरा हमारे गांव का जो जिसका क्या देख रहे हैं हिंदू धर्म में शमशान, वो वंचित रह गया है। सबसे पहले वो मेरा पहला लक्ष्य है जी। विद्यालयों की यहाँ क्या व्यवस्था है? विद्यालय सही है जी, विद्यालय सही है। तो आप क्या मतलब विद्यालय पर क्या नया करेंगे अपनी तरफ से उस विद्यालय के लिए जो आपके गाँव का है? देखो जी, वैसे विद्यालय में तो इस समय कोई कमी है नहीं जी। जो हमारी जो विद्यालय में जो चल रही है जी। मतलब जो कहते हैं परीक्षा जी, उसके बारे में, पढ़ाई के मामले में जो अब है उससे भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। प्राथमिक चिकित्सालय है? हाँ जी। तो प्राथमिक चिकित्सालय का हाल क्या है? ना, चिकित्सालय नहीं है। प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है जी। तो आप जनता आपको किस आधार पर अपना मुखिया बनाया? ऐसा क्या किया आपने अब तक अपने जनता के लिए कि जनता आपको ही चुने?
देखो जी, अभी तक मैं नहीं तो कभी राजनीति में आया जी ये तो इन लोगों का सारे का प्यार है, विश्वास है मेरे पे। जी अब ये तो यही जान सकते हैं, जी। यही बता सकते हैं। वहीं बुलंदशहर जिले के ऊंचा गांव में ऊंचे ऊंचे वादे किए जा रहे हैं। जब हमारी वहां के प्रधान प्रत्याशी राजू से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं ऊंचा गांव में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधान पद के प्रत्याशी। आपका नाम? राजकुमार सिंह। आप प्रधान क्यों बनना चाहते हैं? तो मैं गांव की सेवा करना चाहता हूं और ये जो लड़ाई झगड़े हैं बहुत उनकी समस्या हैं, तो उसके हिसाब से मैं सेवा करना चाहता हूं। क्या सेवा करेंगे आप गांव की? गांव की यह है बिजली, सड़क, पानी जी और भी अन्य जो सेवा हैं सारी सेवा करना चाहता हूँ। आप लड़ाई झगड़े और ये सब आप बिना प्रधान बने भी कर सकते हैं, उसके लिए प्रधान बनना हाँ, करा है मैंने, लेकिन क्या क्या किया है आपने? जो भी नल भी लगवाए हैं और भी समस्या हैं छोटी मोटी जो भी हैं जी। सारे। साफ सफाई का क्या है अपने आपके गांव में? साफ सफाई का वैसे तो हमारा गांव सही है, नालियां साफ है? नालियाँ साफ हैं। जी। और शौचालय सबके पास है? शौचालय हैं सबके पास हैं लगभग, और जो भी कमी है मैं और पूरी करूँगा उसे। जी। तो शिक्षा आपने कहाँ तक प्राप्त की है? मेरी हाई स्कूल। हाई स्कूल। तो आप शिक्षा के प्रति क्या करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि स्कूल या जो भी शिक्षा संबंधी समस्या है उसे पूरी करूँगा। आप विकास कैसे करेंगे गांव का? वैसे तो मैं विकास गांव का क्या 15-20 साल से सेवा ही कर रहा हूँ, जो जिसकी जो भी समस्या है सारी सुन रहा हूँ, लेकिन प्रधान बनने के बाद थोड़ा सा और जिम्मेवारी आ जाएगी और अच्छी तरह से रहूँगा। चलो गांव की ओर का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, हम आपको फिर ले चलेंगे दूसरे गांव में। तब तक के लिए आप बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.